भैया मेंस दे दिया, हमारे बस की बात नहीं एडवांस, हमें तो बिट सेट देना है। कुछ बच्चे वो होंगे जो प्राइवेट के फिराक में होंगे कि नहीं भाई मुझे तो नहीं होगा आईआईटी। और बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे जिनका अच्छा परसेंटाइल आ गया, वो सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, मुझे तो एनआईटी मिल ही जाएगा। अब पे तो लिख दिया गया है कि 40 से 45 डेज में ही आईआईटी हो जाएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो 40 से 45 डेज में बस ये हो सकता है कि आप रिवीजन स्मार्टली, तो कंपटीशन को 2.5 लाख से ना कैलकुलेट करके 15 लाख 12 लाख से कैलकुलेट ना करके मात्र 75,000 का कंपटीशन इसको यूज किया। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो आज तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज ये वीडियो डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारा जो एंड गोल है आईआईटी, उससे ज्यादा लिंक्ड है। तो जेईई मेन का एग्जाम हो चुका है और एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वगैरह तुमने देख लिया होगा, तुम्हें पता चल चुका होगा कितनी परसेंटाइल बन रहे हैं, कट ऑफ वगैरह जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा 92 के अराउंड जाने वाली है। तो तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हुआ है या नहीं, और अब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जो गोल है तुम्हारा वो आईआईटी है। इसके लिए तुमने हो सकता है कहीं कोचिंग पहले से कर रखी होगी, तो सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि जेईई एडवांस में 2.5 लाख के अराउंड बच्चे बैठेंगे, बट वो 2.5 लाख सिर्फ देखने में एक बड़ा फिगर है, बट मैं बता रहा हूं वो 2.5 लाख में सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा कंपटीशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चों में है। 1 लाख में भी आप मान के चलो 75,000, बिकॉज मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना गाइज, वो क्या है कि कुछ लोग बिट सेट में लग जाएंगे कि भैया मेंस दे दिया, हमारे बस की बात नहीं एडवांस, हमें तो बिट सेट देना है। कुछ बच्चे वो होंगे जो प्राइवेट के फिराक में होंगे कि नहीं भाई मुझे तो नहीं होगा आईआईटी। और बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे जिनका अच्छा परसेंटाइल आ गया, वो सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, मुझे तो एनआईटी मिल ही जाएगा, अब आईआईटी के लिए कौन इतना मेहनत करेगा। तो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। तो मैं ये बता रहा हूं कि 2.5 लाख में से 1-1.5 लाख लोगों ने हार मान ली होगी, और जो तुम्हारा कंपटीशन है वो मुश्किल से अब 1 लाख बच्चों में, 1 लाख में भी मान लो कि जो अच्छे प्रॉपर से कोचिंग वगैरह करेंगे और जो बिल्कुल डट के मेहनत करेंगे, वो 50 से 75,000 बच्चे ही होंगे। तो कंपटीशन को 2.5 लाख से ना कैलकुलेट करके 15 लाख 12 लाख से कैलकुलेट ना करके मात्र 75,000 का कंपटीशन पहली बार मान के चलो। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा बात ये है कि मैंने पॉइंट लिख रखा है कि बिन इन कोचिंग कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जेईई मेन प्लस एडवांस लिया होगा, और उनका जेईई मेन के बाद भी जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो एक तो ये वाला ब्रैकेट हो गया। तो उनके लिए जो भी चीजें प्लान करी गई है कोचिंग के द्वारा, उसमें इनरोल खुद को करो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो डीपीपी जो तुम्हें दिया जाता है रिवीजन प्लानर, और उसके द्वारा जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कराए जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आईआईटी में जो पूछा जाता है गाइस, वो क्वेश्चंस ही होते हैं, इट इज नॉट लिंक टू थ्योरी। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। तो जिन बच्चों का तो कोचिंग वगैरह है वो बेस्ट है, जिन्होंने नहीं किया है उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ऑनलाइन में आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन जरूर करो, बिकॉज आफ्टर ऑल मॉक टेस्ट आपको देना मैंडेटरी है। तो जिन्होंने अब तक कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली है, मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी 45 डेज का 40 डे का क्रैश कोर्स वगैरह कुछ होता होगा, वो आप चाहो तो इनरोल हो सकते हो, सो डेट कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिले। बिकॉज जेईई एडवांस में सब लोग फाइट कर रहे हैं और सबके पास अस्त्र शस्त्र हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो डेफिनेटली यू कैन बी बैक एंड, तो आपको जरूरत होगी इस चीज की। दूसरी बात मैंने ये लिख रखा है, जो मैंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ जेईई मेन की तैयारी करते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में लगता है कि भाई मेरा तो नहीं होगा, अब उनका जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनको आता है कि नहीं अब तो मुझे आईआईटी ही जाना है। तो प्लीज अगर आपने अब तक जेईई मेन किया है तो आपको पता है जेईई मेन और जेईई एडवांस में आसमान जमीन का अंतर है। तो जेईई एडवांस अगर आपका फोकस है तो तुरंत के तुरंत जो अपना प्रॉपर प्लानिंग है वो जेईई एडवांस की तरह ओरिएंटेशन अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अब तक अगर आपने जेईई मेन की ही तैयारी करी है तो जेईई एडवांस के लिए सिंपल क्वेश्चंस करें, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, वो आगे के पॉइंट्स में मैं बताऊंगा। बट कुल मिला के ये बोलना है कि जेईई मेन वो कोई भी कर लेता है, ठीक है, जो भी बोर्ड वगैरह में अच्छे से पढ़ाई करता है। आपने कई लोगों तो स्कूल से ही पढ़ करके जेईई में निकाले होंगे, बट जेईई एडवांस का जो गोल है, जो मोटिव है, जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग का आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने लिख रखा है कि 40 to 45 डेज में बिल्कुल आईआईटी नहीं हो सकता। थंबनेल पे तो लिख दिया गया है कि 40 से 45 डेज में ही आईआईटी हो जाएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो 40 से 45 डेज में बस ये हो सकता है कि आप रिवीजन स्मार्टली कर सकते हो, जो आपने पढ़ाई कर ली है। जैसे बोलते हैं ना ड्रॉपर्स लोगों का क्यों होता है सिलेक्शन जल्दी, बिकॉज दीवार ऑलरेडी बनी हुई है। तुम्हें तो जहां जहां पे बस
गड्ढे या जहां जहां पे कुछ लगे हैं, मिस्टेक्स होती है ना दीवार में जहां पे, उसको बस ढकना होता है, एक पेंट लगाने की तरह होता है। तो आपका भी यही है कि प्रिपरेशन ऑलरेडी डन है, आपने जेईई क्वालिफाइड किया है, कुछ लोगों के 99, 98, 97 परसेंटाइल है, तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है। अब आपको बस क्या करना है, उसको एक पॉलिशिंग देने की जरूरत है, और वो काम आपका ये 45 डेज में बिल्कुल अच्छे से किया जा सकता है। नेक्स्ट मैंने ये लिख रखा था कि मल्टी कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट। मैथ्स में तो हालांकि जेईई मेन में पूछ भी रहे थे मल्टी कंसेप्चुअल, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया अभी तो जेईई मेन में ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। तो गाइस केमिस्ट्री और फिजिक्स काफी आसान था, बट एडवांस में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डेफिनेटली हार्ड होने वाला है। तो मेरा तो यही कहना होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, सीट के जो लास्ट ईयर के PYQs हैं उनको लगाओ, ताकि तुम्हें आइडिया हो, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू अ मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो देख के डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली तुम्हें थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। वो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करना है तो मॉक टेस्ट जरूर से जरूर ले लो, जिससे कि आप कोचिंग वगैरह भी बना के देते हैं नए नए क्वेश्चंस, तो उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इस प्रकार से मत जाना कि भाई जेईई में मेरे को तो 2 आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, मेरा कट ऑफ पार हो जाएगा। इसमें वैसे नहीं होगा। पहली बात आपको पता होगा कि 10% मिनिमम क्वालिफिकेशन है कट ऑफ के लिए, तो आपको किसी भी प्रकार से तीनों सब्जेक्ट में इक्वली टाइम दो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि किसी एक को आप इग्नोर कर दोगे। अगर आप इग्नोर करोगे तो वो आपको इग्नोर कर देगा और सीधा आप IIT के रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये लिख रखा है कि क्वालिटी ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये जेईई में नहीं है कि 90 क्वेश्चन आएंगे, इसमें बहुत ही लिमिटेड 18+18 का भी आजकल कंसेप्चुअल आ रहा है। तो अगर 18+18 ही क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें ये बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि हम भी जब तैयारी करें तो क्वालिटी पे फोकस करें, नॉट ऑन क्वांटिटी। चूज द सेलेक्टिव क्वेश्चंस ओनली, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है। अगला गाइस ये है कि एलिमिनेट योर नॉट कंफर्टेबल चैप्टर्स। आप तो 30% मात्र करो गाइस, 25% में सीट मिल जाती है, 40% में बहुत अच्छी वाली मिल जाती है। तो आप तो मात्र सब कुछ नहीं करना है एडवांस में। मान लो कोई चैप्टर है, लेट्स से आयनिक इक्विलिब्रियम, अगर मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूं तो जरूरी नहीं है कि उस पर हाथ पैर मारना है, आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ करना है। तो 30% का मान लो आपको आता है तो ओनली 30% पे फाइट मारो, जिससे कि जब एडवांस में आप बैठोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे ज्यादा ये जरूरी है। तो 30 to 35% को अपनी स्ट्रॉन्ग बना के जाओ। उसका तो कोई क्वेश्चन आएगा ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, एटलीस्ट 35% करके जाओ, और 25% तो कर ही लो। और 10% जो मिनिमम कट ऑफ है ना, वो तो इतना इजी होता है कि वो तो कोई भी बच्चा कर लेगा, वो तो स्कूल वाला बच्चा भी कर लेगा। तो 10% तो हर कोई कर लेता है। तो डेफिनेटली वो तभी होगा जब आप तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज देंगे। ठीक है। स्लीप साइकिल का बहुत जरूरी है। दिन में नहीं सोना है, नहीं सोना है, नहीं सोना है। जेईई मेन में तो चलो 9 to 12 भी आपका होगा, लेकिन वहां पे 2 शिफ्ट में होने वाली है, 2 से 5 होगी। तो स्लीप साइकिल को प्लीज दिन में नहीं सोना है, चाहे कोचिंग हो चाहे कोचिंग ना हो। कई लोग होते हैं घर चले जाते हैं और सोने लगते हैं, वहां पे तो कोई कोचिंग वगैरह ही नहीं। तो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। और हाँ, 6 घंटे की बैठने की प्रैक्टिस होना जरूरी। इवन सारे 6 आप कर दो, बिकॉज आधा घंटा और चाहिए। बिकॉज जेईई मेन में तो 3 ही घंटा बैठना था, 3 घंटा तो हम क्लास में बैठ जाते हैं, लेकिन 6 घंटे बैठना थोड़ा हार्ड टास्क होगा, बट इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और, लास्ट पॉइंट, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। इन सब का एक ही गोल है। अगर आपका विजन क्लियर है कि भैया मुझे IIT जाना क्यों है, देखो मिलने का कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि तुम IIT नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर IIT कर लोगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप थोड़ा सा तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। IIT का टैग का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइज यही रहा वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी 40-45 दिन अभी आपके बचे हैं जेईई एडवांस में, वो आप बेस्ट से बेस्ट यूज करो। बिकॉज इसको यूज कर लेने के बाद आपकी जो आगे की जो लाइफ है ना, वो काफी ज्यादा आसान हो जाने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।